सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सुबह सुबह धूप आ चुकी है, समय हो रहा है 8:14। आजकल धूप आ जा रही है अब 8 बजे। तो गर्मियों के दिन आने वाले और धूप आ जाती है टाइम से, और टाइम से उजाला भी हो जा रहा है। आई थिंक 6:30 बजे उजाला हो जा रहा है और मौसम तो काफ़ी अच्छा हुआ है। बीच में ही कुछ दिन मौसम ख़राब था, उसके बाद तो काफ़ी अच्छा हुआ है। और आज 2 हफ्ते के बाद मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देख सकते हो व्यू कुछ ऐसा है। सामने से धूप आ रही है, आसमान में बिल्कुल भी बादल नहीं है, साफ है, बिल्कुल चमचमाता हुआ नीला आसमान। जैकी आजा, मस्ती मस्ती करने को भाग रही है। जैकी आजा, जैकी यहाँ रुक। मस्ती सुबह सुबह मस्ती कर रहा है, सुबह मस्ती करने के लिए दौड़ रहा है। हेलो कह दे ब्लॉग में, हेलो कह दे गुड बॉय। चल यहाँ पर बैठ के धूप सेकते हैं थोड़ी देर। और जैकी बैठ गया है धूप सेकने के लिए। है जैकी, देखो भी धूप सेकने गया है, देखो भी। सामने मटर का खेत देखो, मटर कितनी बड़ी हो गई है। थोड़े टाइम पे इस पे फूल आके मटर आना शुरू हो जाएगा, नीचे वाले खेत में भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे जो माल्टे का पेड़ था ना, और यहाँ पर भी माल्टे का पेड़ था, उसको काट दिया है क्योंकि वो सूख रहा था पूरा। तो वहाँ पर से भी काट दिया, यहाँ से भी। और अब यहाँ से सामने से पूरा अच्छा व्यू आ रहा है, बिल्कुल खुला सा। और अब टाइम हो रहा है हमारे काम का, तो चलते हैं। सब कुछ डेस्क पे ही, लैपटॉप ऑन करते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। खिड़की ऑन कर ली जाए। हाँ अब सही है। अब दिन में अंदर टोपी की नीड हो नहीं रही है, बस सुबह थोड़ी देर के लिए है, 8, 8:30, 9 बजे तक का मैक्सिमम। उसके बाद फिर टोपी की नीड नहीं हो रही क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा है। तो अब इनकी नीड अगले महीने से भी सुबह भी नहीं होगी। फिर टोपी मफलर जैकेट का टाइम चला जाएगा, फिर टाइम आएगा टी शर्ट का। तो चलते हैं, काम करते हैं अपना। और कुछ दिन पहले मैंने अपनी बियर्ड कम्प्लीटली, तो पहले ट्रिम की, फिर कम्प्लीटली साफ कर दी। तो भी न्यू आ रही है, आनी शुरू हो गई है न्यू। एक चीज़ और न्यू अपडेट है, मॉर्निंग मीटिंग जो होती थी हमारी, वो कुछ टाइम के लिए बंद है। क्योंकि मॉर्निंग मीटिंग में आधा 1 घंटा, कभी कभी 2 घंटा चला जाता था। तो मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि मॉर्निंग मीटिंग नहीं होगी। मॉर्निंग में जो भी काम करना होगा, जिसको भी काम असाइन होना होगा, वो इवनिंग मीटिंग में हो जाएगा। मॉर्निंग में बस हम एक मैसेज डाल देंगे जब भी हम अपना काम शुरू कर रहे हैं तब। तो हाँ, मॉर्निंग मीटिंग हो गई है बंद, जो कि अच्छी चीज़। अदरवाइज मॉर्निंग मीटिंग में बहुत टाइम खोटी होता था, बहुत ज़्यादा टाइम जाता था और कुछ ऐसा प्रोडक्टिव होती भी नहीं थी वो। खैर, करते हैं हम अपना काम शुरू। सो यार, दिन के 1:30 बज चुके हैं और लंच करने का टाइम हो गया है। बाहर तो बिल्कुल मस्त धूप आ रही है, बढ़िया सी। तो चलते हैं, पहले लंच करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर ऐसे ही करके चारों इधर उधर घूमूंगा। लंच भी हो गया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मटर के खेत। मटर हो गई है काफ़ी बड़ी, फूल भी आने लग गए मटर में। कुछ टाइम के बाद मटर की सब्जी खाने लायक हो जाएगी मटर। ये देखिए, ये है हमारा मटर का खेत। और अगर आप देख रहे होगे तो इसमें फूल भी आ गए हैं मटर में। अब ये फूल बनेंगे मटर। ये ऐसा होता है मटर का फूल, और इसी से फिर इसमें आगे इसकी जो बीन्स आती है ना मटर की, वो आती है। तो इसमें इसके आगे लगती है इसमें फिर मटर। ये सारे फूल हैं मटर के पूरे खेत में। वहाँ से लेके पूरे सारे फूल आए हैं, जो वाइट है ना, ग्रीन में सारे फूल हैं। और कुछ दिनों के बाद इनमें लग जाएंगी मटर, इन फूलों में। और आपको दिखाता हूँ मैं, चिड़ियाओं ने कितने सारे माल्टे खाए हैं। माल्टे के सीजन में चिड़ियाओं के हो जाते हैं मज़े। ऐसे चोंच से मार के पूरे दानों में चिड़ियाएँ खा जाती हैं। ये देखो, ज़मीन पे जितने भी माल्टे दिख रहे हैं आपको, ये सारे चिड़ियाओं ने खाए हैं। चिड़ियाँ क्या करती हैं, इनमें ऐसे होल करती हैं और उसके बाद इसके अंदर का सारा जूस जो होती है वो पी लेती हैं।
और ये फिर दाना पेड़ से झड़ जाता है ज़मीन पे। ये देखो सारे माल्टे हैं पूरे ये। और यहाँ पेड़ में जितने भी माल्टे थे मोस्टली, कुछ माल्टे अभी भी हैं उस पेड़ में जैसे छोड़े हैं, बाकी पेड़ों के तोड़ के मार्केट में कहते भेज दिए हैं। और पापा ने यहाँ पर कलम लगाई है। ये देखो पुलम का पेड़ है ये पुलम का पेड़ है, इसमें प्लम आता है, पर इसकी जड़ से एक पेड़ और आ रहा था जो कि उग रहा था, तो इस पे पापा ने ये पुलम की कलम है। ऐसे ही कई कलम हैं जो पापा लगा रहे हैं। एक ये है, एक ये है, तो एक ही पेड़ की जड़ से 2 छोटे छोटे पेड़ और आए थे, तो उनमें पुलम की कलम लगा दी है। कलम बोलते हैं इसको। तो यही टाइम होता है ग्राफ्टिंग का, जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक का लास्ट होता है, क्योंकि उस समय तक का पेड़ों में पत्ते आए नहीं होते ना, तो तब तक ग्राफ्टिंग हो सकती है। और फिर पत्ते आना शुरू हो जाएंगे तो पता चलता है कि हाँ भाई जो ग्राफ्टिंग की है, जो कलम लगाई है, वो सही से लगी है कि नहीं। कुछ पौधे इधर भी हैं जो कि लाइन से हैं, जिन पे कि पापा ने ग्राफ्टिंग की है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखो, इसमें से कई सक्सेसफुल होंगे, कई ऐसे कहते हैं सूख जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि कितने सही से लगा है और कितने ठीक से कलम लग जाएंगे और कितने पेड़ अच्छे से बन पाएंगे। नॉर्मली वैसे अगर कर दें, ज़्यादा प्रिकॉशन न लें, तो 50-50 चांसेस होते हैं कि जो ग्राफ्टिंग की है वो हो जाएगी सक्सेसफुली। वो जो जिस पे लगाया है वो पौधा अच्छे से बन जाएगा। लास्ट टाइम हमने जब बर्फ़ पड़ी उसके बाद लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठा किया, और उसके बाद बर्फ़ पड़ी नहीं, मतलब बारिश हुई बीच में कई दिन, पर उतनी ज़्यादा लकड़ियों की नीड हुई नहीं, वो अभी भी हैं। ये वो खेत है जो मैंने लास्ट व्लॉग में मैंने आपको देखा था कि मैं जोत रहा हूँ। अब इस पे आलू भी लग गए हैं पूरे खेत में, उस वहाँ से लेके इधर तक का पूरे आलू हैं। तो ये आलू अब हम 3 महीने के बाद आलू हो जाएंगे, तो ये हमारी सब्जी के काम में आएंगे। और यहाँ पर जितने पेड़ आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे कहते हैं प्लम के हैं पेड़, पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक का। और इस खेत में भी सारे। ये एक पेड़ है जिसमें कि शायद पापा ने पिछले साल कलम लगाई होगी, पर ये कहते हैं हुई नहीं। तो ये देखो, ये जो कलम थी ये कहते हैं सूख गई है, और इसके नीचे से और टहनियाँ आ गई हैं। तो ये जो पौधा था ये तो सूखा नहीं, बट कलम भी नहीं लग पाई। ये भी है, ये भी है, ये तो पूरा पौधा ही कहते हैं सूख गया। ये देखो, इसमें हुआ ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा पौधा ही कहते हैं सूख गया है। ये तो ऐसे पौधे कहते हैं सूख भी जाते हैं। ये पेड़ जो अभी ऐसे सूखे सूखे जैसे दिख रहे हैं ना, 1 महीने के अंदर अंदर इन सब में आ जाएंगे पत्ते, और उसके बाद इनमें फूल आ जाएंगे। उसके बाद ये पूरे हरे भरे दिखाई देंगे। अभी तो सब सामने से ओपन सा दिख रहा है ना, उसके बाद ये पूरा एरिया कितना हरा होगा, सारे पेड़। थोड़ा सा खेतों में घूम लिया, अब चलते हैं वापस घर को। कल तक का मैं इतना भी नहीं आ रहा था। कुछ दिन तो ऐसा हुआ कि भाई मैं दिन में सिर्फ लंच के लिए सिस्टम से उठाऊं, हो गया, उसके अलावा मैंने काम ही किया है। यहाँ पर खेत में हमारे बकुआ बोया था, बकुआ। अभी तो इसमें फूल आ रहे हैं, ये देखो इसमें भी आए हुए हैं फूल, सभी पौधों में इसके फूल आए हुए हैं। और इसी के बीच मुझे एक मटर का पौधा भी दिखा, जो शायद इस बकुए के साथ ही बो दिया होगा। और इसमें मटर भी है, देखो ये मटर लगी है इसमें, ये बकुए के साथ में बोया होगा। ये एक मटर मैंने तोड़ ली। बकुआ जब बोया होगा ना, तो उसके बीच में कुछ मटर के बीज होंगे, उसी से ये पौधा उग गया होगा, और इसमें मटर हो भी गई है, मीठी है, अच्छी हो रही है। ये भी जो हमारी मटर बाकी वही है, 1-2 हफ्ते में नहीं, 2-3 हफ्तों में हो जाएगी मटर की सब्जी खाने लायक। उसके बाद तो जब ये हो जाएगी तो उसकी मल्टीपल बार इससे मटर तोड़ते हैं। एक बैच में तोड़ेंगे, फिर उसको मार्केट भेज देंगे, फिर जो मटर छोटी है वो बड़ी होगी, फिर उसको तोड़ के मार्केट भेज देंगे। तो ऐसे 5-6 बार मटर तोड़ते हैं।
और उसको मार्केट भेजते हैं। अब आ गया हूँ वापस घर। हवा चल रही है अच्छी अच्छी। कुछ दिनों के बाद गर्मियाँ भी आ जाएंगी और फिर इस हवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, ठंडी ठंडी हवा की। सो यार शाम के 7 बज चुके हैं और फाइनली अभी जाके मैं अपने काम से फ्री हुआ हूँ और काफ़ी दिन के बाद आज व्लॉग रिकॉर्ड करके काफ़ी अच्छा फील हुआ। डेली तो मैं इतना ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, पर कोशिश है मेरी रेगुलरली करूँ। काम की वजह से ही ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो अब इस व्लॉग को करते हैं इधर ही पे एंड। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा वो शिवरात्रि का आएगा। सो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।